नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की खबरों के बारे में। पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसावनी स्थित उत्क्रमित उच्च विद्यालय कुइली सुता में बुधवार को कक्षा चौथी के एक छात्र अरब नायक की पिटाई शिक्षक मोहम्मद अर्जुमान आजम ने कर दी। इससे आक्रोशित अभिभावकों ने गुरुवार को स्कूल में जमकर बवाल काटा। बताया जाता है कि छात्र अरब नायक स्कूल में पानी का पाइप उठा रहा था, तभी शिक्षक मोहम्मद अर्जुमान आजम के ऊपर पानी गिर गया। इससे गुस्साए शिक्षक ने छात्र की बुरी तरह से पिटाई कर दी। बाद में कुछ अन्य शिक्षकों ने बीच बचाव कर मामले को शांत कराया और बच्चे को समझा बुझाकर घर पर कुछ नहीं बताने की नसीहत देकर घर भेज दिया। शिक्षकों के कहने पर बच्चे ने घर पर कुछ भी नहीं बताया, परंतु स्कूल के कुछ साथियों ने अरब नायक के घर पर घटना की जानकारी दे दी। इसके बाद बच्चे की मां ललिता नायक ने ग्रामीणों को इस बारे में बताया। इससे आक्रोशित ग्रामीण एकजुट हो गए और गुरुवार को स्कूल पहुंचकर जमकर हंगामा किया। ग्रामीणों ने आरोपित शिक्षक पर कार्रवाई की मांग की। हंगामे के बीच स्कूल के प्रधानाचार्य मौली भुइया ने कार्रवाई का आश्वासन दिया, तब जाकर मामला शांत हुआ। वहीं आरोपी शिक्षक मोहम्मद अर्जुमान आजम ने इस घटना के लिए सभी अभिभावकों से माफी मांगी है। आपको जानकारी क्या मिला था? जानकारी हमको तो मेरा ये बेटा जाके नहीं बोला, जाके ट्यूशन गया, दोनों लड़का मेरा जाके ट्यूशन गया, ट्यूशन से आया फिर भी नहीं बताया। फिर बच्चा सब इतना हल्ला हो रहा है ना, घर में जाके बोल दिया है अपना अपना मम्मी पापा को। तो वो लोग एक ठो ये आया मेरे यहाँ, तो वो बोल रही है, एक ठो औरत आया, हम लोग मीटिंग ये ग्रुप का मीटिंग ये जाएंगे बोल के, तो वो आया बोल रहा है कि ऐसा ऐसा बात है, स्कूल में झगड़ा हुआ। तो हम बोले कहाँ, हमको तो नहीं बताया है बच्चा सब। तो फिर रात को हम जैसे ही हम ये करेंगे अगरबत्ती देंगे बोल के ये कर रहे थे, तो बड़ा लड़का को हम पूछे, तो बड़ा लड़का बोल रहे हाँ मास्टर अरब को पीटा बोल के। तो क्यों पीटा? नहीं, पानी का पाइप घुसा रहा था, अरब का कुछ दोष नहीं है बोल के बताया। पाइप घुसा रहा था, थोड़ा सा पानी छिटक गया सार के ऊपर, तो सार घुसा करके मारा, फिर लात भी मारा। तो उसी से जानकारी हमको मिला है और कुछ नहीं। लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ऐसा होना अन्याय बात है ये वाला। हाँ, ऐसे मास्टर को हम लोग का स्कूल में नहीं चाहिए। और अगर हेड मैम अगर समझाने नहीं सक रहा है किसी मास्टर को, किसी मैम को, लेकिन ऐसा मैम को भी नहीं चाहिए हेड मैम। ये जो बच्चे पर पैर उठाने और मार करने के लिए ऐसी मामला जो आया, ये मेरे संज्ञान में जब मैं क्लास में थी तब आया। उसके बाद हमने इसके लिए मीटिंग बुलाई और सर से कहा कि ये गलत है, इस तरह नहीं करना चाहिए। उन्होंने अपनी गलती मानी है, तो हमने इसे पहली बार करके इसे ये किया है संज्ञान में, आगे को ऐसा नहीं होगा। और इसके लिए हम लोग पूरे इस विद्यालय प्रबंधन की ओर से खेदित है। जो ग्रामीणों का या उनके परिजन है, उनकी मांग है कि शिक्षक को यहाँ से हाँ, तो इसके लिए जैसे जो हमारे शिक्षक से ये संबंधित घटना है, ये सब्जेक्ट के नहीं है, इसके लिए हमने पहले भी लिखा है कि हमें हाई स्कूल के लिए ये इनका जो सब्जेक्ट है यहाँ बच्चे नहीं है, तो इनको प्रतिनियोजित करके हमें कोई और शिक्षक विज्ञान के इससे संबंधित, इसके लिए हमने पहले भी किया है ये, और आगे भी होगा। तो अब जब ये ऐसे हुआ है तो फिर से हम लोग इसके लिए लिखकर देंगे आगे। महाशिवरात्रि महोत्सव को लेकर राजधानी रांची के कोकर स्थित सरना टोली सार्वजनिक शिव मंदिर से कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में हजारों की संख्या में महिलाएं शामिल थी। हर हर महादेव की जय घोष के साथ निकाली गई इस कलश यात्रा में शामिल श्रद्धालु काफी उत्साहित दिखाई दिए। महिलाओं ने स्थानीय जलाशय से कलश में जल एकत्रित किया एवं पुनः मंदिर पहुंची, जहां कलश स्थापना के साथ महोत्सव का शुभारंभ हुआ। यहां शाम में महाआरती की जाएगी और शुक्रवार को शिव बारात निकलेगी। वहीं रात में शिव विवाह होगा। 9 मार्च को दोपहर 2 बजे से महाभंडारा का आयोजन किया गया है। बता दें कि हर वर्ष महाशिवरात्रि के अवसर पर कोकर शिव मंदिर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन होता है। इसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु सम्मिलित होते हैं। मैं कार्यक्रम को बहुत सपोर्ट सौंसे कोकर से हमको मिलता है। कोकर के जितने भी मोहल्ला आसपास से हैं, सभी मोहल्ले के लोग इस आयोजन में बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। और आप हो सके तो भंडारा के दिन आइएगा। हर मोहल्ला के हर आदमी आएंगे। प्रशासन का सपोर्ट मिल रहा है और हम लोगों के पास में जो भी हम लोग सदस्य हैं
सभी सदस्य का भरपूर सहयोग मिल रहा है। और हम सरना टोली गली नंबर 5 से ये कलश शोभा यात्रा निकाले हुए हैं और हम यहाँ डिक्शनरी पुल पे आए हुए हैं और यहाँ से फिर कलश उठाएंगे और अपने फिर सरना टोली गली नंबर 5 में जाएंगे। सब कोई तो बहुत श्रद्धा से और सब कोई मिलजुल के मनाते हैं अच्छा से हर्षोल्लास के साथ। वहीं झारखंड के झामुमो कांग्रेस और राजद गठबंधन सरकार की युवाओं से वादा खिलाफी समेत अन्य जन मुद्दे को लेकर गुरुवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा ने न्याय मार्च निकाला। जमशेदपुर के गोलमुरी जॉगर्स पार्क से एक्सचेंज ऑफिस तक निकले इस कोल्हान प्रमंडल स्तरीय रोजगार न्याय मार्च में काफी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता शामिल थे। झारखंड की झामुमो कांग्रेस और राजद गठबंधन सरकार की युवाओं से वादा खिलाफी, बेरोजगारी, जेएसएससी पेपर लीक एवं नियुक्ति घोटाला समेत युवाओं के मुद्दे को लेकर मार्च निकाला गया। इसमें झारखंड सरकार की नाकामियों को उजागर करते हुए नियोजनालय का घेराव कर तालाबंदी की गई। इस संबंध में भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज ने बताया कि वर्तमान सरकार राज्य के युवाओं को रोजगार देने में विफल रही है। झारखंड सरकार को जगाने के लिए भाजयुमो प्रदेश नेतृत्व के दिशा निर्देश पर रोजगार न्याय मार्च निकाला गया है। उन्होंने बताया कि इसके जरिए चंपाई सरकार को आईना दिखाने का काम किया। रही है। इस प्रदेश में बेरोजगारी का स्तर बढ़ चुका है, इसी युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। इसलिए जो नियोजनालय सरकार ने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज खोल के रखा है, ये पूरी तरह से बेरोजगारी का आलय। भारतीय जनता युवा मोर्चा कोल्हान प्रमंडल के पूरे कार्यकर्ता आज आकर इस नियोजन कार्यालय में तालाबंदी किए हैं और हम लोग इस नियोजन कार्यालय को बेरोजगार कार्यालय घोषित कर रहे हैं, क्योंकि सरकार जॉब्स दे पाने में असफल है। और चंपाई सोरेन जी का भी वही हाल होने वाला है जो माननीय हेमंत सोरेन जी का हुआ है, क्योंकि युवाओं का आह लगा है। युवाओं को नौकरी के नाम पे इन लोगों ने ठगा है। लगातार युवाओं को बड़े बड़े लुभावने वादे करके ये लोग सत्ता में आए थे, लेकिन 4.5 साल बीत जाने के बाद पूरे युवा आक्रोशित हैं, सड़क पर हैं। सदन में भी हम इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और युवा मोर्चा सड़क पर भी इसकी लड़ाई लड़ रही है। आने वाले समय में ये आंदोलन और भीषण होगा। युवा सड़क पर दिखेंगे और पूरे प्रदेश के जो नियोजन कार्यालय है उसको हम लोग बंद करने का काम करेंगे। और पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका प्रखंड के अंचलाधिकारी पर मनमानी का आरोप लगाते हुए कांग्रेसियों ने मोर्चा खोल दिया है। गुरुवार को इसे लेकर कांग्रेसियों ने हल्दी पोखर से पदयात्रा निकाली, जो उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर समाप्त हुई। कांग्रेसियों ने उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंपकर अंचलाधिकारी के उदासीन रवैये के संबंध में शिकायत की। पदयात्रा से पूर्व कांग्रेसियों ने हल्दी पोखर स्थित बिरसा मुंडा की मूर्ति पर माल्यार्पण कर पूजा अर्चना की। इस दौरान कांग्रेस के जिला सचिव जयराम हांसदा ने कहा कि पिछले 6 माह से अंचलाधिकारी के द्वारा ना तो ऑनलाइन म्यूटेशन किया जा रहा है और ना ही लगान रसीद, LC, वन पट्टा आदि का निष्पादन किया जा रहा है। अब तक उन्होंने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत लिए गए आवेदनों का निष्पादन भी नहीं किया है। जन भावना को देखते हुए कांग्रेस पार्टी द्वारा पदयात्रा निकाला गया है और उपायुक्त अनन्या मित्तल से अंचलाधिकारी की शिकायत की गई है। उपायुक्त से कांग्रेसियों ने अंचलाधिकारी को हटाने की मांग की है। गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। विगत 6 महीने से पोटका प्रखंड की जनता त्रस्त है और मामला ये है कि झारखंड सरकार एक जनता दरबार का एक आयोजन किया था। आपकी सरकार आपके द्वार, आपकी योजना के तहत जो जनता जो पूरे अंचल के जो है उनकी जो मूल समस्या है खतियान का ऑनलाइन और म्यूटेशन, तो ये ऑनलाइन जो है आज तक 6 महीना में कुछ काम नहीं। जितने जो जनता दरबार में जो समस्या कलेक्ट हुआ था वो समस्या का एक भी निदान नहीं हुआ। इससे हम लोग आक्रोशित हैं। इसलिए आज हम लोग बिरसा मुंडा प्रतिमा पे माल्यार्पण किए हल्दी पोखर, और ये हल्दी पोखर से हम लोग DC ऑफिस तक पदयात्रा करके DC साहब को हम लोग अवगत कराएंगे कि जनता यहाँ त्रस्त है। इसलिए हम लोगों को आज सड़क पर उतरना पड़ा, पदयात्रा करना पड़ रहा है कि जल्द से जल्द यहाँ ऑनलाइन किया जाए, अन्यथा CO को ही हटाया। कांग्रेस पार्टी को इसलिए पदयात्रा करना पड़ा। आज हम लोग सरकार में भी हैं, परंतु हम लोग
यहाँ के अंचल अधिकारी के खिलाफ हम लोग पदयात्रा कर रहे हैं और डीसी साहब को आज उस मामले का उनके समक्ष रखेंगे कि ताकि यहाँ पोटका की जनता को राहत पहुँच सके। और भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में लोकसभा चुनाव लड़ने की रूपरेखा तय होगी। इसमें शामिल बड़े नेता इस पर विचार विमर्श करेंगे। उक्त बातें भारतीय जनतंत्र मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र तिवारी ने जमशेदपुर के सीताराम डेरा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। उन्होंने बताया कि सम्मेलन में यह तय किया जाएगा कि पार्टी चुनाव लड़ेगी या नहीं। धर्मेंद्र तिवारी ने कहा कि उनकी टीम प्रदेश का भ्रमण कर रही है। इस टीम की रिपोर्ट के आधार पर निर्धारित किया जाएगा कि पार्टी को कितनी सीटों पर लड़ना है। ये तो तय है कि विधानसभा चुनाव में पार्टी 40 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को भाजपा के नेताओं की भी सीबीआई और ईडी जांच करानी चाहिए। भाजपा के कार्यकाल में जेपीएससी घोटाला हुआ था, लेकिन अभी तक जांच पूरी नहीं हो पाई है। उनकी पार्टी भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रही है। झूठ लूट की राजनीति झारखंड में अब नहीं चलने दी जाएगी। 10 मार्च को जमशेदपुर के प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित होगा। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में पूरे राज्य के सभी जिलों के पदाधिकारी शामिल होंगे। प्रदेश कार्यकर्ता सम्मेलन है और इसमें सभी जिलों से लोग यहाँ पहुँचेंगे और उसकी व्यवस्था हमारी जो यहाँ की टीम है, सुबोध जी एंड सारे लोग जो है अलग अलग प्रकल्प के वो लोग इस व्यवस्था को देख रहे हैं और सभी लोगों के सहयोग से सारे जिले के लोग यहाँ पहुँचेंगे। 10 बजे से 11 बजे तक रजिस्ट्रेशन होगा। 11 बजे से लेकर के और मैं समझता हूँ 2:30 से 3 बजे तक कार्यक्रम चलेगा और उसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि किस तरीके से हम चुनाव में जाए। लोकसभा का चुनाव अभी है, बहुत सारे एप्लीकेशन हमारे पास आए हैं लोगों के, उसकी भी हम जांच करेंगे, लोगों से पूछताछ भी कर रहे हैं। हमारी 3 टीम अलग अलग जिलों में जा कर के लोगों से मिल रही है, वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह भी कर रही है। तो सब लोग अपना रिपोर्ट देंगे। रिपोर्ट लेने के बाद यदि हमारे अनुकूल होगा तो हम लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे अधिक सीटों पर, नहीं अनुकूल होगा तो हो सकता हम कम सीटों पर चुनाव लड़ें। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की सास और सांसद गीता कोड़ा की मां कल्पना बिरौली का अंतिम संस्कार बुधवार को किया गया। अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए झिंकपानी के बिस्टमपुर गांव में बड़ी संख्या में ग्रामीण समेत विभिन्न राजनीतिक दल के लोग और सामाजिक संगठन से जुड़े लोग पहुंचे, जहां सभी ने पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दिया एवं उनके अंतिम यात्रा में भी शामिल हुए। मालूम रहे कि सांसद गीता कोड़ा की मां का निधन बुधवार सुबह 4 बजे रिम्स अस्पताल में हो गया था। बताया गया कि वे लंबे समय से बीमार चल रही थी। उनके पार्थिव शरीर को उनके पैतृक आवास पश्चिमी सिंहभूम जिले के झिंकपानी प्रखंड के मोटा गुट्टू लाया गया था, जहां विधि विधान के साथ उनकी अंतिम यात्रा निकालकर उनका अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम यात्रा में शामिल होने वालों में पश्चिमी सिंहभूम भाजपा जिला अध्यक्ष संजू पांडे, जगन्नाथपुर विधायक सोनाराम सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष सतीश पुरी, हो महासभा के गब्बर सिंह हेम्ब्रम, भाजपा नेता विपिन चंद्र लागूरी समेत बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। और झामुमो जमशेदपुर प्रखंड कमेटी के नेतृत्व में गुरुवार को न्याय यात्रा निकाली गई। ये यात्रा पोटका विधानसभा क्षेत्र के 20 पंचायतों में भ्रमण करेगी। कुदादा पेट्रोल पंप के सामने से यात्रा शुरू हुई, जिसमें शामिल झामुमो कार्यकर्ताओं ने केरवा डुंगरी, पूरी हासा, दक्षिण करंडी व उत्तरी करंडी पंचायत का दौरा किया। यात्रा के दौरान लोगों को भाजपा के षड्यंत्र व खामियों के बारे में कार्यकर्ताओं ने बताया। झामुमो के जमशेदपुर प्रखंड अध्यक्ष बहादुर किस्कू ने कहा कि केंद्र सरकार ईडी और सीबीआई के द्वारा हेमंत सोरेन को साजिश के तहत फंसाया गया है। इस न्याय यात्रा के माध्यम से प्रत्येक गांव के ग्राम प्रधानों और ग्रामीणों से संपर्क किया जाएगा और एलईडी वाहन के माध्यम से हेमंत सोरेन की बातों को उनके समक्ष रखा जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब तक जेल से बाहर नहीं आते हैं, तब तक झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थकों का आंदोलन जारी रहेगा। हेमंत सोरेन के द्वारा किए गए विकास कार्यों से विपक्ष के लोग घबरा गए हैं, इसलिए भाजपा के नेताओं के पेट में दर्द हो रहा है।
लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्र कमेटी के निर्देश अनुसार हम लोग जमशेदपुर प्रखंड कमेटी झारखंड मुक्ति मोर्चा आज पूरे पोटका विधानसभा के अंतर्गत जो 20 पंचायत है, आज 20 पंचायत के लिए आज हम लोग कुदादा पेट्रोल पंप के समीप से हम लोग न्याय यात्रा शुभारंभ कर चुके हैं। और न्याय यात्रा करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि विगत दिनों केंद्र सरकार ईडी और सीबीआई के द्वारा एक साजिश रचा गया और हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल में जो डालने का काम किया है, ये काफी न्याय संगत नहीं हुआ है, जिसके विरोध में आज हम लोग प्रत्येक 20 पंचायत के प्रत्येक टोलों में, जैसे आज केरवा डुगरी पंचायत का ये पहला शुरुआत है कि कई गांव में प्रत्येक ग्राम के ग्राम प्रधानों से संपर्क करेंगे, वहां के जनताओं से हम लोग मुलाकात करेंगे। और एक हम लोग जुलूस में एक एलईडी गाड़ी लेके आए हैं, जिसमें विगत दिन हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने अपनी बातों को बयां किया है। उस बातों को जनता के सामने हम लोग एलईडी के माध्यम से, टीवी के माध्यम से जनता को हम लोग दिखाएंगे, ताकि जनता ये देखे कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने सही में गलत नहीं किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और ईडी और सीबीआई के द्वारा बिना माने सिविल कोर्ट का जो मामला है, उस सिविल कोर्ट का मामला को माने जबरदस्ती इसको माने उस मामले को लेकर इसको जेल में डालने का काम किया है। और इधर जमशेदपुर में सामाजिक एवं धार्मिक संस्थान श्री श्री रामलीला उत्सव समिति द्वारा 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन आगामी 9 से 15 मार्च तक साक्षी रामलीला मैदान में किया जाएगा, जिसकी सभी तैयारी जोर शोर से चल रही है। इस संबंध में बुधवार को कथा स्थल रामलीला मैदान में आयोजकों ने मीडिया से बातचीत करते हुए आगे बताया कि गोकुल धाम मथुरा से कथावाचक स्वामी सर्वज्ञानंद जी महाराज कथा का प्रसंग करने के लिए शहर पधार रहे हैं। भागवत कथा रोजाना दोपहर 3 बजे से संध्या 7 बजे तक होगा। प्रतिदिन सुबह 9 बजे पूजा होगी। पहले दिन शनिवार 9 मार्च को सुबह 8 बजे कलश यात्रा निकलेगी। आयोजकों ने श्रद्धालुओं से कथा में शामिल होने का अनुरोध किया है। उन्होंने बताया कि इस भागवत कथा के आयोजन में स्वर्गीय मुन्ना बाबू गुप्ता ट्रस्ट विशिष्ट सहयोगी है। दो तरह से रामलीला उत्सव समिति के लिए महत्वपूर्ण है, एक तो राम मंदिर का बनना और दूसरा इसका 100 वर्ष पूरा होकर 101 वर्ष में आना। इसलिए इस उपलक्ष्य में यह तय हुआ कि समाज में जो विशिष्ट अब व्यवस्था आप देख रहे हैं कि हर एक जगह विश्वास की कमी हो चली है और ऐसे में कई कमजोरियां समाज में फैल रही हैं। उनके बीच में जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है, उस व्यवस्था में दीक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, केवल शिक्षा है। और शिक्षा के माध्यम से हम निश्चित रूप से नैतिक व्यवस्था को कायम नहीं कर पाएंगे। नैतिक व्यवस्था को कायम करने के लिए इस प्रकार के आयोजनों की आवश्यकता है। उसको ध्यान में रखते हुए यह भागवत कथा का आयोजन 9 मार्च से 15 मार्च के बीच किया गया है। वहीं अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से राजभवन रांची में मुलाकात की। इस दौरान उन्हें मांग पत्र सौंपकर अपनी मांगों से अवगत कराया। राज्यपाल ने मांगों पर सकारात्मक पहल करने का आश्वासन दिया है। ये जानकारी बुधवार को हाता में प्रेस वार्ता कर शंकर चंद्र गोप व पंचायत समिति सदस्य रामेश्वर पात्र ने दी। उन्होंने कहा कि बेसरा ने राज्यपाल से कहा कि राज्य में वर्ष 2003 से ही 12 भाषा संताली, मुंडारी, हो, कुड़ुख, खड़िया, नागपुरी, कुरमाली, पंच परगनिया, बांग्ला, उड़िया, खोरठा व उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया था, लेकिन 21 वर्ष बाद भी इसे लागू नहीं किया जा सका है। राज्य में बनी सभी सरकारों द्वारा इसकी अनदेखी की गई। अनुच्छेद 167 के आधार पर राज्यपाल का कर्तव्य है कि ऐसे मामलों में राज्य सरकार को निर्देश दे। उन्होंने पोटका जैसे 34 पंचायतों के बड़े प्रखंड को विभाजित कर अलग कोवाली प्रखंड बनाने की मांग से संबंधित मांग पत्र भी सौंपा। बताया कि बड़ा प्रखंड
होने के कारण ग्रामीणों को लंबी दूरी तय कर प्रखंड मुख्यालय आने जाने में परेशानी होती है। इन 15 पंचायतों में कर्मश, हल्दी पोखर पूर्वी व पश्चिमी, गंगाडी, हेंसडा, रसुनचोपा, पोड़ाडीहा, कोवाली, टांगराइन, चाकड़ी, जानमडी, तेंतला पोड़ा, जामदा, हेंसल आमदा, हरिणा व नारदा को अलग कर नया कोवाली प्रखंड बनाया जाए। राज्यपाल ने सूर्य सिंह बेसरा को आश्वस्त किया है कि जल्द ही इस पर विचार किया जाएगा। वहीं उज्जवल कुमार मंडल ने कहा कि अंचल कार्यालय में बांग्ला भाषा को महत्व नहीं दिया जा रहा है, जो उचित नहीं है। की बहुत ही दुर्दशा है हमारे इस झारखंड में। हम अंचल में अगर जाते हैं पुराना बंगला डीड को लेकर के, तो अंचल कार्यालय में उसको फेंक दिया जाता है, उसका सम्मान नहीं दिया जाता है और उस डीड का म्यूटेशन नहीं होता है, जबकि पहले का जो जितना डीड था वो बंगला में ही लिखा जाता था। ये बहुत ही झारखंड के लिए दुर्भाग्य की बात है। मुख्य मांगों में एक तो बांग्ला भाषा जो आज टोटल हमारा झारखंड से लगभग वेनिश हो चुका है, माने जबकि यहाँ का एक मुख्य भाषा है और द्वितीय भाषा का दर्जा भी दिया गया है, लेकिन द्वितीय राजभाषा का, लेकिन वो भी कहीं पढ़ाई नहीं होती। दूसरी बात, इसके लिए भी मांग पत्र दिया गया है। दूसरी बात, कवाली प्रखंड के बाद हम लोग को सबको मालूम है कि पोटका में पहले से 34 पंचायत था, जो इतना बड़ा वास्ट जगह है जो प्रशासनिक दृष्टिकोण से ठीक से उसको प्रशासनिक सुविधा देने में अक्षम था। इसीलिए उस सुविधा के लिए हम लोग बहुत आज नहीं, माना झारखंड अलग होने के पहले से ही कवाली को अलग प्रखंड बनाने का मांग हो रहा है। लेकिन दुखद बात है कि जैसे बोड़ा, आपका कुकलू आदि में छोटा प्रखंड को अलग कर दिया, छोटे जगह। लेकिन दुखद बात है, जो यह इम्पोर्टेंट है, ये फुल जनजातीय क्षेत्र है, इसके सुविधा के लिए, इसके विकास के लिए आज तक इसको बढ़ाया नहीं गया है। ये हम लोग के दुखद बात है। और तीसरी जो हम लोग जो कल दिए थे हम लोग वहाँ राज्यपाल के वहाँ, वह था संथाली भाषा संबंधित। ये संथाली भाषा भी जैसे बांग्ला है, उड़िया है, उर्दू है, द्वितीय राजभाषा झारखंड का है, वैसे संथाली भी है। तो उसको जब मान्यता दी गई है तो उसको हर स्कूल में बढ़िया से पढ़ाना मातृभाषा, जबकि आपका संविधान में भी है। वहीं 12 जनवरी 2019 को कोवाली थाना क्षेत्र के नाचोसाई में 12 एकड़ पहाड़ी के लीज का विरोध कर रहे ग्रामीणों पर पुलिस ने बल प्रयोग किया था। इस घटना में कई महिला एवं पुरुष घायल हो गए थे। इस दौरान 50 वर्षीय सुरपी सरदार की इलाज में के कुछ दिनों बाद मौत हो गई थी। ग्रामीणों ने इस मामले की शिकायत दिल्ली राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से की थी। इस मामले में संज्ञान लेते हुए जांच के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सुचित्रा सिन्हा एवं उनकी टीम कोवाली पहुंची। उन्होंने दोनों पक्षों को सुना। स्थानीय बबीता सरदार एवं जयपाल सिंह सरदार ने कहा कि पहले लीज ले लिया गया, बाद में ग्राम सभा की गई, जबकि ग्राम सभा पहले होनी चाहिए थी, इसके बाद लीज की प्रक्रिया होती, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसी का विरोध ग्रामीण कर रहे थे। उसको तो मतलब गिरा दिया पुलिस लोग, पुलिस द्वारा उसको गिरा दिया। उसके बाद वो वहीं पर बेहोश थी। उसके बाद उसका मृत्यु हो गया। उसको मतलब सदर अस्पताल, ये तो 12 जनवरी की घटना है। 13 जनवरी को हम लोग बातचीत किए ग्राम सभा में, और 14 जनवरी को हम लोग सदर अस्पताल गए हुए थे। वहाँ पर इलाज करने के लिए भी मना किया। वहाँ की एक लेडीज नर्स थी। हम लोग का मांग यही है कि 12 जनवरी को जो घटना हुआ था, हम लोग के साथ गलत व्यवहार हुआ, हम लोग के साथ मारपीट हुआ, हम लोग को न्याय चाहिए। इसके लिए जो मानव अधिकार आयोग झारखंड की ओर से जो आई है, ये नाचोसाई के मामला के बारे में इंक्वायरी के लिए आई है, जो कि वहाँ अवैध रूप से खनन कर रहे थे। पारंपरिक ग्राम सभा के द्वारा उनका विरोध किए एवं उनका वो देवस्थल था, इसलिए उनका कहना है कि ये हमारा देवस्थल है, उनको उजाड़ा न जाए। और जो लीज है वो गलत ढंग से किया गया है। लीज जो भी है पेशा कानून के तहत 4 के तहत यह कहता है कि लीज से पूर्व ग्राम सभा का अनुमति अनिवार्य है, लेकिन ये लीज जनवरी 2018 को हुआ और ग्राम सभा जून 2018 को किया है, जो कि ये फर्जी तरीके से किया गया है।
नाचो साई के पूरन सरदार ने कहा कि वे ग्राम प्रधान हैं। वर्ष 2017-18 में ग्रामीणों द्वारा ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में ग्राम सभा कर लीडिंग कंस्ट्रक्शन को लीज दिया गया था। 3 साल कार्य करने के बाद अपने को कथित रूप से ग्राम प्रधान कहने वाले रामकृष्ण सरदार द्वारा जनता कर्फ्यू ग्रामीणों की सहायता से लगाकर कार्य को बंद कर दिया गया। गांव के ही नियति सरदार एवं अंजना सरदार ने कहा कि लीज होना चाहिए, इससे लोगों को रोजगार मिल रहा था। लीज स्थान में किसी तरह का देव स्थल नहीं है, इसलिए इसमें खनन होना चाहिए। हेडिंग के मामला में आए हैं। मैंने रामकृष्ण फुर्जी रामकृष्ण ने मैंने 2003 साल चल रहा था किरासर। फुर्जी रामकृष्ण ने बाहरी आदमी को बुला करके और जनता कर्फ्यू कर दिया और माइनिंग लीडिंग कंपनी को बंद किया। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।